वर्ष के बीच में अग्नि 5 को हम लोगों ने कहां से कहां पहुंचा दिया, तो इस पे थोड़ा समझना है। एक्चुअल में जो प्रक्षेपास्त्र होते हैं बेटा, वो 2 प्रकार के होते हैं। पूरी दुनिया में जितनी भी मिसाइलें होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। या तो वो क्रूज होती हैं या तो वो बैलिस्टिक होती हैं। तो आजकल बड़ी चर्चा हो रही है, हर प्लेटफॉर्म पे चर्चा हो रही है, तो बहुत ढेर सारे मित्र हमारे समझ नहीं पाते कि क्रूज और बैलिस्टिक में क्या डिफरेंस है। तो मैं मोटा मोटा आपको बता दूं कि जो क्रूज मिसाइल होती है वो एरोप्लेन के जैसे उड़ान भरती है, यानी वो धरातल के समानांतर उड़ती है, पैरेलल उड़ती है। और जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो पैराबोला बनाते हुए, उसकी ट्रेजेक्टरी पैराबोला जैसी होती है। तो थोड़ा देख लें डायग्राम से, जैसे जो मिसाइल की ट्रेजेक्टरी होती है वो बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसी होती है, यानी वो पैराबोला बनाते हुए जाती है। और जो क्रूज मिसाइल होती है उसकी ट्रेजेक्टरी पैरेलल हो जाती है, वो लक्ष्य पे हमला करती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर वेपन की बात करें तो क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता बहुत बढ़िया होती है, टाइम बहुत कम लगता है, और कहा जाता है कि दुश्मन को रिएक्ट करने का जितना कम मौका दिया जाए वह वेपन उतना ही अच्छा होता है। तो क्रूज मिसाइल निस्संदेह बढ़िया है। अग्नि का जब हम लोगों ने विकास किया, अग्नि प्रथम का, तो हम लोगों ने कहा था कि ये बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि की एक बड़ी भारी खासियत थी बेटा कि अग्नि का जब हम लोगों ने विकास किया तो उसमें एक टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने यूज किया, जिस टेक्नोलॉजी का नाम था री एंट्री टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। पुनर्प्रवेश तकनीक का प्रदर्शन भी करते थे हम, कि जैसे हम अग्नि को दागते थे वो क्षोभ मंडल को पार करते हुए, ट्रोपोस्फेयर को पार करते हुए स्ट्रेटोस्फेयर में चली जाती थी, समताप मंडल में चली जाती थी, और वहां से वो अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए गोता लगाती थी और लक्ष्य पे हमला कर देती थी। जब हम लोगों ने अग्नि बनाया तो उसका ये कहना था। अब समस्या ये है कि जो अग्नि 5 हम लोगों ने बनाया, ये भी क्या बैलिस्टिक है, इसको लेके बड़ा बवाल मचा हुआ है। तो थोड़ा सा समझना है बेटा, ये जो क्रूज मिसाइलें होती हैं वो कई तरह की होती है बेटा, उस पर चर्चा हम आपसे करेंगे। लेकिन एक शब्द आप बार बार सुन रहे हैं कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये हाइपरसोनिक क्या होता है, सुपरसोनिक क्या होता है, इस पे थोड़ा सा हम आपसे बात कर लेते हैं। एक्चुअल में वायु में जो ध्वनि की चाल है बेटा वो 332 मीटर पर सेकंड है लगभग। तो वायु में जो ध्वनि की चाल है उसी को हम लोगों ने एक मापक बना दिया, एक मेजरमेंट बना दिया कि यदि किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के बराबर हो जाए तो उसकी चाल को हम 1 मैक कहेंगे। तो एक तरह से हम लोगों ने इकाई डेवलप कर लिया कि जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के बराबर हो जाए तो उसकी चाल को 1 मैक कहेंगे। 2 मैक आप समझ रहे हैं, अगर हम 2 मैक स्पीड बोले तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के 2 गुनी हो गई। 3 मैक, 4 मैक, सो ऑन, आप समझ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने एक क्राइटेरिया बनाया, उसको थोड़ा सा देख लें। तो मैक संख्या माने क्या होता है वो तो क्लियर हो गया होगा। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के बराबर हो जाए तो उसको 1 मैक कहते हैं। वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का आनुपातिक प्रदर्शन है मैक संख्या। तो जरा से इसको देखिए, जो मैक संख्या है, आजकल बेटा एक हम लोगों ने मिसाइल का परीक्षण किया है अग्नि 5, तो उस विषय में बड़े टर्म आ रहे हैं, इस पे आम व्यक्ति इसको समझ नहीं पा रहा है, तो उसको हम जरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक शब्द बार बार आ रहा है कि मैक संख्या। तो मैक संख्या क्या है, थोड़ा उसको समझिए। मैक संख्या एक्चुअल में स्पीड की इकाई है बेटा, स्पीड की यूनिट है। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के बराबर हो जाती है तो उसकी स्पीड को हम 1 मैक कहते हैं। इस आधार पे हम लोगों ने स्पीड को 2 भागों में बांटा है मैक संख्या के आधार पे। एक को हम लोग कहते हैं सुपरसोनिक और एक को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, हाइपरसोनिक। तो जरा इसको समझना, मैक संख्या, मुझे लगता है इसको जरा फिर से समझिए। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के बराबर हो जाए तो उसकी चाल को हम 1 मैक कहते हैं। इसके आधार पे हम लोगों ने
उड़ान भरने वाली चीजों को, चलने वाली चीजों को हम लोगों ने दो नाम से परिभाषित किया। एक को हम लोगों ने कहा सुपरसोनिक स्पीड और एक को कहा हम लोगों ने हाइपरसोनिक स्पीड। जब किसी वस्तु की चाल 1 मैक से 5 मैक के बीच में हो, जब किसी वस्तु की चाल 1 मैक से 5 मैक के बीच में हो तो उसकी चाल को हम लोग कहते हैं सुपरसोनिक। जब किसी वस्तु की चाल 5 मैक से अधिक हो जाए तो उसकी चाल को कहते हैं हाइपरसोनिक। 5 मैक से ज्यादा होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग बेटा अपने अग्नि 5 के ऊपर। अग्नि 5 का जो हम लोगों ने परीक्षण किया तो उसको हम लोगों ने बताया कि इसकी जो मारक क्षमता है वो लगभग 5000 किलोमीटर है। अंतरराष्ट्रीय मानक के हिसाब से किसी भी प्रक्षेपास्त्र की मारक क्षमता अगर 5500 किलोमीटर से अधिक होगी तो उसको अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र कहा जाता है, आईसीबीएम कहते हैं। अब ये जरा देखना है कि जो हमारी अग्नि मिसाइल है वो बैलिस्टिक है या कुछ और है। कहा तो यही गया था कि बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन बड़ी मजेदार बात यह है कि इसकी ऊंचाई, इसकी स्पीड और इसकी ट्रेजेक्टरी यानी जिस मार्ग पे गई है वो बैलिस्टिक जैसा तो नहीं है, क्योंकि इसका मार्ग देखो, बैलिस्टिक का मार्ग हमेशा पैराबोला होता है। अग्नि 5 इस तरह के मार्ग पर नहीं गई है। अग्नि 5 का जो मार्ग है अगर आप देखें तो ये बैलिस्टिक का मार्ग होता है, और अग्नि 5 का जो मार्ग है वो बड़ा आश्चर्यजनक ढंग से कुछ इस तरह का है। जो बैलिस्टिक का जो ट्रेजेक्टरी तो है नहीं, इसकी बहुत सिंपल सी बात है। भारत ने आधिकारिक रूप से नहीं कुछ बोला है कि क्या है, लेकिन ये कुछ तो गड़बड़ है। और ऐसा एक नायाब हथियार हमारे हाथ लगा है कि दुश्मनों का कलेजा हिल रहा है, जिसमें कम से कम चीन और पाकिस्तान तो बिल्कुल है। तो ये तो तय हो गया बेटा कि इसकी जो ऊंचाई है वो बता रही है कि बैलिस्टिक नहीं है, स्पीड बता रही है कि ये तो हाइपरसोनिक है, ट्रेजेक्टरी बता रही है कि हाइपरसोनिक है। ट्रेजेक्टरी माने इसका मार्ग। तो हाइपरसोनिक दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक हाइपरसोनिक क्रूज और एक हाइपरसोनिक ग्लाइडेड व्हीकल। तो कहा जाता है कि ये जो हम लोगों का अग्नि 5 है वो हाइपरसोनिक ग्लाइडेड व्हीकल है। इसका मतलब क्या है कि इसको पहले रॉकेट से तो बूस्ट किया जाता है, ऊपर भेजा जाता है, लेकिन इस पे जो व्हीकल है ग्लाइडेड वो उसे डिटैच हो जाता है और फिर वो क्रूज की तरह से आगे बढ़ जाता है। इंडियन एरोस्पेस डिफेंस न्यूज ने बताया कि जो अग्नि 5 की जो स्पीड थी वो 24 मैक थी। आश्चर्यजनक ढंग से ये 24 मैक की स्पीड है, लगभग 30,000 किलोमीटर पर आवर की गति है। आप सिर्फ अंदाजा लगा लें कि 5,000 किलोमीटर दूर जाने में उसको कितना वक्त लगेगा। तो ये बहुत बड़ी खासियत है बेटा इस मिसाइल की। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस मिसाइल में कि इसमें MIRV तकनीक का प्रयोग किया गया है। MIRV तकनीक का मतलब यह है कि मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी एक ही साथ यह मिसाइल कई लक्ष्यों पे हमला कर सकती है, या यूं कहें कि एक ही साथ यह मिसाइल कई कई देशों पे हमला कर सकती है। सबसे मजेदार बात यह है कि इस मिसाइल का वजन भी कम कर दिया गया, पिछले से 20% इसका वेट कम कर दिया गया। जाहिर सी बात है 20% हथियार, गोला बारूद और ले जा सकती है। 1.5 टन इसका पेलोड है, तो 1.5 टन का वजन लेके न जाने कितने परमाणु बम लेके ये दुश्मन पे हमला कर सकती है। और 15 दिसंबर 2022 शाम को 7:30 बजे उड़ीसा के व्हीलर द्वीप, जिसे APJ कलाम प्रक्षेपण स्थल कहा जाता है, वहां से भारत ने इतिहास रचा है। और भारत ने वह शक्ति प्राप्त कर ली है कि अब दुश्मन भारत को देखते समय 20 बार सोचेगा। तो एक जबरदस्त मिसाइल क्षमता भारत ने विकसित किया है। जाहिर सी बात है कि अभी तो USA हाइपरसोनिक पे काम कर रहे हैं, चाइना तो खैर वो क्या बोलता है क्या करता है उस पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात को लेकर बड़ी तसल्ली है हम भारतीयों को कि वैज्ञानिकों ने तो इतिहास रच दिया और भारत ने हाइपरसोनिक एक मिसाइल बना लिया। और कहा जाता है कि इसकी स्पीड
24 मैक के आसपास है, और आप देख रहे हैं कि अगर इसकी स्पीड 24 मैक है